हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा टेक में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 जीके लेके आया हुआ हूं, जिसको आप पढ़ने से बिहार पुलिस, शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिहार एसएससी, रेलवे सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 1, भारत। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, बृहस्पति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, बुध। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। इस प्रश्न संख्या का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी, हिंद महासागर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रूड किसका बना होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, लोहा और निकेल। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी, रूसी संघ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें कौन जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, ओसाका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न संख्या का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है नारा किस संस्था ने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी, आर्य समाज ने। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहने वाली नदी है। इस प्रश्न संख्या का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, सेबी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति कहाँ स्थित है। इस प्रश्न संख्या का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी, दामोदर नदी पर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, ए और बी, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न संख्या है 18, आगरा शहर को किसने बसाया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा
ऑप्शन संख्या ए सिकंदर लोदी। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित सत्य मेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी मुंडकोपनिषद। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी ब्राह्मी लिपि। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए असम। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी तमिलनाडु। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए सुभाष चंद्र बोस। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बहुत ही चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी लंदन में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या ए सरदार पटेल। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 25 जी के प्रश्नों को अध्ययन किया। अब इस प्रश्न को हम लोग को याद कर लेना है, यह बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस तरह से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।